हेलो एवरीवन। सो गाइज आज फिर मैं आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ाने जा रहा हूँ और वक्त मिलेगा तो मैं सिटी न्यूज़ भी लाऊंगा। जो बिगनर्स हैं वो नाराज़ ना हो, उनके लिए सिटी न्यूज़ भी आएगा। सिटी न्यूज़ में आपको ना स्ट्रक्चर्स काफ़ी सीखने को मिलते हैं। एडिटोरियल में आपको उतने स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते। इसमें ज़्यादातर आपको नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज ये होते हैं, तो वो तो बस बताया जा सकता है कि ये है, बट स्ट्रक्चर को समझाया जा सकता है, तो आप स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज देखते हैं गाइज आज का एडिटोरियल देखते हैं। सो गाइज ये है एडिटोरियल और डेट है, देख लीजिए 28 जून 2021। ओके 28 जून। तो चलिए देखते हैं। और इसमें कुछ मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं गाइज। पुराने एडिटोरियल से एक भी वर्ड इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्कुल नए वर्ड्स हैं। तो ये 1 से लेकर ये 12 तक मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं इसके। ओके तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। चलिए गाइज अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ लिखा है कि एनोदर शेड ऑफ ग्रे। सिर्फ इतना सा फ्रेज पढ़ के कुछ समझ में आएगा नहीं। एनोदर का मतलब एक और, शेड ऑफ ग्रे का मतलब है कि फिर कुछ नेगेटिविटी की छाया लग रही है। ग्रे मतलब क्या होता है? हल्का नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी की एक और छाया। अब ये क्या छाया है भाई? देखिए यह लिखा है कि वाइल पाकिस्तान स्टेज ऑन FATF लिस्ट। FATF क्या होता है? ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF होता है। FATF तो लिस्ट, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। इसका क्या मतलब समझिए। वाइल से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो कॉमा लगा करके दूसरा एक होता है। तो वाइल का मतलब यहाँ है हालांकि, जबकि। तो जबकि पाकिस्तान जो है स्टेज ऑन, स्टेज का मतलब है कि बिल्कुल उस पर अभी है, बरकरार है। किस पर? FATF के लिस्ट में अभी भी वो शामिल है, अभी भी वहाँ स्टे कर ही रहा है। तो पाकिस्तान FATF के लिस्ट में है। तो इंडिया जो है, तो इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस। तो इंडिया को अवश्य ही, मस्ट हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इंडिया को अवश्य ही पुश करना चाहिए न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। कहाँ? तो इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। किस चीज़ में जस्टिस चाहिए? तो क्रॉस बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के पार जो टेरर अटैक हुआ, यानी कि इंडिया में जो टेरर अटैक हुए थे, तो उसमें जस्टिस चाहिए। उस जस्टिस के लिए इंडिया को अवश्य ही पुश करना चाहिए। किस वक्त पुश करना चाहिए? जिस समय पाकिस्तान जो है वो FATF के लिस्ट में बरकरार है। अब समझ गए? आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान्स होप्स ऑफ बीइंग लेट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस ग्रे लिस्ट वर डैश्ड वंस अगेन। अब इसको देखते हैं। देखिए वर हमारा क्या है? यह हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कितना बड़ा है? पाकिस्तान से लेकर के लिस्ट तक हमारा सब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। तोड़कर देखते हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें, देख रहे हैं? पाकिस्तान की उम्मीदें, किस चीज़ की उम्मीदें? ऑफ बीइंग लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है आज़ाद कर देना, कि वो हो जाए। बी मतलब होना, कि वो आज़ाद हो जाए। कहाँ से? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से। जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, उस ग्रे लिस्ट से वो लेट ऑफ हो जाए, वहाँ से निकल जाए। तो इसकी जो उम्मीदें हैं, उम्मीदें, वर, ये वर होप्स के लिए आया। ये प्लूरल, तो वर भी प्लूरल। तो ये जो होप्स हैं वर डैश, डैश का मतलब होता है चूर चूर होना। तो ये चूर चूर हो गए। वंस अगेन, एक बार फिर से उम्मीदें चूर चूर हो गई। फिर है एज, क्योंकि। एज का मतलब होता है क्योंकि या जैसा कि। तो एज द 39 मेंबर ग्रुपिंग डिसाइडेड टू कीप इट ऑन द लिस्ट। तो जैसा कि या क्योंकि। अब देखिए डिसाइडेड हमारा वर्ब है, तो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये द 39 मेंबर ग्रुपिंग सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज कहेंगे इसे। ये 39 मेंबर का जो एक ग्रुप है, इसने डिसाइड किया। डिसाइड के बाद टू का इस्तेमाल होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिसाइड किया क्या करने का? टू कीप इट। इट कौन है? पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को रखे ऑन द लिस्ट, यानी कि लिस्ट में रखे। एंड इवन ऐड मोर टास्क, और भी टास्क को ऐड कर दे। टास्क मतलब ये, इसका नाम ही है, FATF का नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये कई सारे एक्शंस देती है कि आप ये टास्क करो, ये टास्क करो। तो और भी टास्क रख दिया जाए कि पाकिस्तान ये भी टास्क करे, ये भी करे, ये भी करे। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। इवेंचुअली, यानी कि आखिरकार, पाकिस्तान मिस्ड द मार्क। देखिए मिस द मार्क एक मुहावरा होता है। तो मिस द मार्क का मतलब होता है असफल होना। तो आखिरकार पाकिस्तान जो है वो चूक गया, असफल हो गया
बाय वन क्रूशियल एक्शन पॉइंट, मतलब बहुत सारे एक्शन पॉइंट मिले होंगे, एक एक्शन पॉइंट करने में पाकिस्तान चूक गया, उसने मार्क को मिस कर दिया। तो ही मिस द मार्क, मतलब इट मिस द मार्क बाय वन क्रूशियल एक्शन पॉइंट आउट ऑफ 27, यानी कि 27 मिले होंगे तो उसमें से एक में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इसमें लिखा है कि बीइंग जज्ड, यानी कि पाकिस्तान को जज किया जा रहा है डेफिशिएंट एक एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट का मतलब कुशल, और डी लग गया तो यानी कि खराब हो गया, मतलब कुशलता नहीं है उसके अंदर। तो जज्ड डेफिशिएंट यानी कि कुशल नहीं रहा इन प्रोसिक्यूटिंग द सीनियर लीडरशिप ऑफ यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स। किस चीज़ के लिए जज किया जा रहा है, किस में डिफिशिएंट रह गया, किस में कमी आ गई? इन प्रोसिक्यूटिंग, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना, तो मुकदमा चलाने में किस पर मुकदमा चलाना था? द सीनियर लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है कहाँ? ऑफ यूएन प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप्स, जिसको यूएन ने प्रोस्क्राइब कर दिया, यानी कि प्रोस्क्राइब का मतलब है कि वर्जित कर दिया है, एक तरीके से यूएन के द्वारा बता दिया गया है कि ये टेरर ग्रुप्स है, तो उन टेरर ग्रुप के लीडरशिप पर पाकिस्तान को मुकदमा चलाना था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, वो डिफिशियंसी हो गई। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द FATF वर्क्स क्लोजली, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, FATF काम करता है क्लोजली, यानी काफ़ी क्लोज काम करता है विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स लिस्टिंग्स ऑफ टेरर ग्रुप्स। देख रहे हैं कैसे है कि FATF बहुत ही क्लोजली काम करता है किसके साथ? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो लिस्टिंग है, टेरर ग्रुप को लिस्ट करना जो है, उसके साथ काम करता है। एज इट इवेलुएट्स, क्योंकि यह जो है इवेलुएट करता है, इवेलुएट का मतलब होता है कि अंदाजा लगाता है, मूल्यांकन करता है कंट्रीज ऑन देयर एफर्ट्स, यानी कि देखता है कि जितनी भी कंट्रीज है, यानी कि जितनी कंट्रीज है सबको ये इवेलुएट करता है, सबका एक मूल्यांकन करता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो किस चीज़ पर मूल्यांकन करता है कंट्रीज को? ऑन देयर एफर्ट्स, उनके प्रयासों पर। कौन सा प्रयास है भाई? इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काउंटरिंग द फिनेंशियल ऑफ टेररिज्म, कि टेररिज्म को जो पैसे मिलते हैं, फिनेंस होते हैं, तो उसको काउंटर, यानी कि उसके खिलाफ एफर्ट है कि नहीं, उस पर मॉनिटर करती है। अच्छा जी, तो ये हो गया। चलिए, अब है कि ये इसमें इसी का शॉर्ट में लिखा हुआ AML और CFT। AML का मतलब क्या हो गया? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और CFT का मतलब क्या हो गया? काउंटरिंग द फिनेंशियल टेररिज्म। अब यहाँ लिखा है कि पाकिस्तान फेल्योर टू कन्विक्ट, जैसे, इसका फुल फॉर्म क्या है? जैसे मोहम्मद, ऐसी है जैसे, क्योंकि लिखा नहीं है बट मैंने ये सुना हुआ है कि JEM होगा तो जैशे मोहम्मद ऐसा कुछ होगा, आप बताइएगा मुझे, मैं भूल रहा हूँ। चीफ मसूद अजहर। अब देख लीजिए कि पाकिस्तान फेल्योर, यहाँ पर कैसे समझेंगे? पाकिस्तान की असफलता, ठीक है, क्या करने में? तो टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देख रहे हैं, इन्फिनिटिव है। टू कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, मुलजिम ठहराना। तो टू कन्विक्ट जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को, तो यानी कि इसको कन्विक्ट करना, तो उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर हो गया, मतलब असफलता आ गई। एंड अदर्स, और जो बाकी जो है, अपीयर टू टिप द बैलेंस अगेंस्ट इट, यानी कि एक तो इस मसूद अजहर को कन्विक्ट करने में असफलता हो गई, और भी कुछ ऐसी असफलताएं रही होंगी। अपीयर टू, जो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि इन असफलताओं ने क्या कर दिया? टिप द बैलेंस अगेंस्ट इट। टिप द बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस मतलब तराजू, टिप का मतलब कि थोड़ा सा पुश कर देना, थोड़ा सा इसके अगेंस्ट में चला गया, जो तराजू का जो पलड़ा है वो भारी हो गया कहीं और, मतलब इसके अगेंस्ट में बात चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि फेल हो गया कन्विक्ट करने में मसूद अजहर को, और भी कुछ बातें रही होंगी। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोटेस्टेड द डिसीजन। अब ये जो डिसीजन जो भी FATF ने लिया, उसको क्या किया? पाकिस्तान की सरकार ने पब्लिकली क्या कर दिया? प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ बोला कि डिसीजन खराब है। पॉइंटिंग आउट, इस बात को पॉइंट करते हुए, पॉइंटिंग आउट दैट मेनी कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं, दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड, यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है कि दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड द एक्शन प्लान्स हैंडेड टू देम, कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने दैट हैड लार्जली, बड़े रूप में कंप्लीट कर लिया एक्शन प्लान्स को,
हैंडेड टू देम, जो उनको हैंड ओवर किया गया था, जो उनको प्लान दिया गया था, हैव बीन डिलिस्टेड इन द पास्ट, उनको पास्ट में डिलिस्ट कर दिया गया, मतलब उन्होंने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया तो उनको मतलब कि लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जो ग्रे लिस्ट में थे उसे बाहर कर दिया गया। तो इस बात को पॉइंट करते हुए पाकिस्तान की सरकार ने कहा है, मतलब वो डिसीजन के खिलाफ गई है कि भाई आप मुझे ही ग्रे में डाल रहे हो, जबकि अगर पीछे उठाकर देखे बाकी जो देश की तरफ अगर पॉइंट आउट करे तो वो भी लिस्ट में थे, उन्होंने भी जो जितने एक्शन दिए गए थे कंप्लीट किए, तो उनको तो आपने डिलिस्ट कर दिया, लेकिन मुझे अब तक लिस्ट में क्यों रखा हुआ है। पाकिस्तान विच वॉज ऑन द FATF, देखिए पाकिस्तान के बाद यहाँ जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ये क्या बनाता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, एडजेक्टिव का काम करेगा। एक्सक्यूज मी। तो जो पाकिस्तान है विच वॉज ऑन द FATF इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, तो वॉज का मतलब पास्ट की बात हो रही कि पाकिस्तान कहाँ था, FATF के इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में था। इंक्रीज्ड का मतलब है कि बढ़ा हुआ, यानी कि तो मॉनिटर तो इंसान कर ही रहा है, इंक्रीज्ड का मतलब कुछ ज़्यादा ही मॉनिटर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो मॉनिटर करने वाले देश होंगे उनमें पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल था। कब से कब तक, फ्रॉम 2009 से लेकर 2015 तक। फिर है वॉज, देखिए पाकिस्तान हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा वर्ब है, बाकी यहाँ कॉमा के बाद जो आप देख रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लॉज के रूप में है। तो पाकिस्तान वॉज टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट इन 2015 इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरीके से जैसे बाकी देशों को भी ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है अगर वो एक्शन कंप्लीट करते हैं, तो पाकिस्तान को भी सिमिलर मैनर में 2015 में टेकन ऑफ किया गया था, ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। बिफोर इट वॉज रीलिस्टेड इन 2018, 2018 में फिर रीलिस्ट कर दिया गया, 2015 में हटाया गया और 2018 में फिर लिस्ट में आ गया। पाकिस्तानी लीडर्स हैव प्रिडिक्टेबली का मतलब होता है एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद किया था, तो उम्मीद के हिसाब से जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था, लैश्ड आउट एट इंडिया, तो पाकिस्तान के लीडर्स ने क्या किया है, इंडिया की निंदा की है। लैश आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना, जैसा कि एक्सपेक्टेड था इंडिया की निंदा की है, किस लिए, फॉर लॉबिंग। अच्छा, लॉबी का मतलब होता है प्रचार करना, कि प्रचार कर रही है फॉर इट्स कंटिन्यूड लिस्टिंग, कि ये लगातार लिस्टिंग में बनी रहे, इसके लिए कुछ लॉबी बना रही है, प्रचार कर रही है, तो इसलिए इंडिया को लैश आउट किया है। वाइल, जबकि अदर्स हैव हिंटेड, तो पाकिस्तान के जो लीडर्स है वो तो इंडिया को बदनाम कर रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रही है, प्रचार कर रही है कि भैया तो लिस्ट में रहे, जबकि जो दूसरे हैं हैव हिंटेड, उन्होंने ये हिंट दी है कि दैट द डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम अ रिफ्यूज़ल, कि ये जो फैसला आया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, ये स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है वहाँ से पैदा होना। तो ये फैसला कहाँ से निकला है, स्टेम फ्रॉम अ रिफ्यूज़ल, एक इनकार से निकला है। इनकार किस चीज़ का, टू अलाउ द यूएस को आपने अलाउ नहीं किया, पाकिस्तान ने यूएस को अलाउ नहीं किया, क्या अलाउ नहीं किया, द यूज़ ऑफ इट्स बेस, कि पाकिस्तान अपना जो मतलब अपना अड्डा उसे दे दे, मतलब देख रहे, यूज ऑफ इट्स बेस आफ्टर अमेरिका पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर से देख लीजिए, वाइल अदर्स हैव हिंटेड दैट डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम रिफ्यूजल टू अलाउ द यूएस, कि आपने रिफ्यूज कर दिया अलाउ मतलब परमिशन देने को यूएस को, क्या परमिशन देना था कि यूज ऑफ इट्स बेस, इट्स मतलब पाकिस्तान के बेसिस को, मतलब वहाँ पर सैनिक रखती, कुछ अड्डा बनाती, किसके बाद, तो आफ्टर अमेरिकाज पुल आउट, अमेरिका ने खींच लिया फ्रॉम अफगानिस्तान से जब अमेरिका ने अपने सैनिक हटा लिए, तो उन्होंने कहा होगा पाकिस्तान से कि आप अपने यहाँ हमें अपने बेसिस बनाने दीजिए, तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया होगा। तो उस रिफ्यूज़ल, तो वो रिफ्यूज़ल एक कारण है, उस रिफ्यूज़ल से ही पैदा हुआ ये डिसीजन कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अदर्स देख रहे, चलिए ओके। एट FATF हियरिंग्स, FATF की जब सुनवाई होती है, उनके हियरिंग्स में क्या हुआ कि द इमरान खान गवर्नमेंट सेड, इमरान खान की सरकार ने कहा कि इट हैड इंट्रोड्यूस्ड एंड अमेंडेड टेरर फिनेंसिंग लॉज। इट मतलब पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था और सुधार भी किया था टेरर फाइनेंसिंग लॉ में, कि ऐसा कानून बनाया था कि अगर कोई टेररिज्म को फाइनेंस करता है, आतंकवादियों को पैसे वैसे देता है, तो उसके खिलाफ कोई कानून होगा, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया और इंट्रोड्यूस भी किया। विच हैव एनेबल्ड, विच मतलब जो ये लॉज हैं जिन्होंने सक्रिय कर दिया, एनेबल कर दिया द प्रोसिक्यूशन ऑफ मोर देन 30 UN प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स, यानी कि 30 से भी ज़्यादा ऐसे लीडर्स जिसको UN ने
वर्जित कर दिया है, घोषित कर दिया है कि हाँ भैया इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन लोगों को मतलब कि इनेबल कर दिया है कि उनका प्रोसिक्यूशन होगा, उन पर मुकदमा चलेगा। एंड देयर एसोसिएट्स, और उनके जो दोस्त होंगे, उनके जो और भी साथ में काम करने वाले होंगे, उन पर मुकदमा चलेगा फॉर टेरर फाइनेंसिंग। किसके लिए चलेगा? कि टेरर को ये लोग फाइनेंस करते हैं। वाइल इट इज़ अनक्लियर, जबकि ये बिल्कुल साफ नहीं है कि हाउ मेनी ऑफ दोज आर एक्चुअली सर्विंग जेल टाइम, कि जितने लोगों पे प्रोसिक्यूशन वगैरह हुआ होगा वो कितने लोग अभी जेल में हैं, ये क्लियर नहीं है। फिर भी द कन्विक्शंस, यानी कि जो गिरफ्तारी या आरोप लगाना, जो कन्विक्ट करते हैं ना, मुलजिम जो बनाते हैं, ये जो कन्विक्शंस है एंड प्रिजन टर्म्स जो है, यानी कि जेल कितने साल का होगा, बिटवीन 15 से 30 ईयर का जो है, आर अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। पास्ट के हिसाब से देखें तो उससे थोड़ा भिन्न है, अंतर है कि 15 से 30 साल का अगर जेल हो रहा है या जो भी कन्विक्शन वगैरह अभी जो हो रहा है वो पहले से अलग है। कैसे पहले से अलग है वो देख लेते हैं। लिखा है कि व्हेन पाकिस्तानी अथॉरिटीज वुड होल्ड दीज लीडर्स, यहाँ वुड का मतलब क्या है, मैं कई बार समझाया है मैंने कि यूज टू की जगह वुड का भी आजकल इस्तेमाल होता है। व्हेन मतलब जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज वुड होल्ड दीज लीडर्स, जब इन लीडर्स को पकड़ लिया करती थी पाकिस्तान की अथॉरिटीज ऑन चार्जेस अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, चार्जेस पर और भी इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर पकड़ लिया करती थी, एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज देम, और बाद में छोड़ दिया करती थी। तो उससे तो अलग है ना कि अब तो सज़ा मिलती है 15 से 30 साल तक की, ये है। बाय मेकिंग दिस द स्टिकिंग पॉइंट, अच्छा बाय मेकिंग दिस, बाय के साथ आईएनजी आता है कि ऐसा करके, तो इसी चीज़ को स्टिकिंग पॉइंट बनाकर, स्टिकिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे आप चिपक गए, स्टिक हो गए, ये आपका मेन पॉइंट है, तो इसी को मेन पॉइंट बनाते हुए द FATF which works on the principle of mutual compliance। अब FATF के बारे में बता रहे कि वो FATF जो कि काम करता है सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर? म्यूचुअल, यानी कि आपसी जो है वो जो कंप्लायंस हो, कंप्लायंस का मतलब कि आज्ञा माने, जो बात है वो माने, उस पर काम करता है। तो उस FATF ने क्या किया है, हैज़ मेड इट क्लियर, बिल्कुल साफ कर दिया है दैट पाकिस्तान मस्ट कंप्लीट द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स ऑफ ग्रुप्स, कि पाकिस्तान को अवश्य ही मुकदमा को कंप्लीट करना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए ऑफ ऑल प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स, जिन लोगों को वर्जित किया गया है, जिन लीडर्स को UN ने प्रोस्क्राइब किया है उन सबको मुकदमा चलाना चाहिए उस ग्रुप के लीडर्स पे, इंक्लूडिंग कौन कौन से ग्रुप शामिल है, तो LAT यानी कि लश्कर तैयबा समथिंग ऐसा होगा इसका फुल फॉर्म, और जैसे मोहम्मद, अलकायदा, इन ये जो ग्रुप है इनके लीडर्स को पर मुकदमा चलाना चाहिए, एंड द तालिबान, इस पर भी मुकदमा चलाना चाहिए। बाई एडिंग 6 मोर आइटम्स टू द लिस्ट, और 6 और आइटम को लिस्ट में ऐड करते हुए ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अमेंड करे, एंड क्रैकिंग डाउन ऑन अदर बिजनेस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग में अगर और भी बिजनेस है उस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग को भी अमेंड करते हुए, सुधार करते हुए FATF ने, और उस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए, जो कि क्या है, क्रैकिंग डाउन ऑन अदर बिजनेसेस जो कि इन्वॉल्व है इन मनी लॉन्ड्रिंग में एंड टेरर फाइनेंसिंग में, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए द FATF हैज़ इंडिकेटेड, FATF ने इस बात का संकेत दिया है दैट पाकिस्तान कुड रिमेन, कुड का मतलब चांस है, फ्यूचर में वो रहेगा, बरकरार रहेगा ऑन द ग्रे लिस्ट में रहेगा फॉर एटलीस्ट अनदर 1 to 2 years, 1 से 2 साल ग्रे लिस्ट में रहेगा। आगे देखते हैं। फॉर इंडिया, भारत के लिए, पाकिस्तान कंटिन्यूएंस ऑन द लिस्ट, यानी कि पाकिस्तान का लगातार रहना, कंटिन्यूएंस का मतलब है लगातार रहना ऑन द लिस्ट, अच्छा लिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन आता है, लिस्ट में लगातार बने रहना इज। अब देख रहे हैं सेंटेंस को, देखिए इज हमारा वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान से लेकर के लिस्ट तक आपका सब्जेक्ट है, इसी को कहते हैं नाउन फ्रेज, आपको ज़्यादातर नाउन फ्रेज मिलेगा। तो ये लिस्ट में रहना इज सम कंफर्ट, कुछ हद तक देखें तो आरामदायक है, कंफर्ट वाली बात है। इवन एज का मतलब है कि उसी समय, यानी कि एट द सेम टाइम इट अवेट्स, इंडिया को इंतज़ार भी है ट्रू जस्टिस, कि एकदम सही जो न्याय है वो मिले, सही जस्टिस हो, डिलीवर, ये जस्टिस मिले किसको, डिलीवर टू द लीडर्स ऑफ ग्रुप्स सच एज द लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद फॉर अटैक्स, यानी कि ये अटैक्स में ये जो ग्रुप्स हैं इनके लीडर शामिल हैं, तो उनको जस्टिस मिले, जस्टिस मिले मतलब एक उनको, मुझे लगता है घुमा के लिखा है कि सज़ा मिले, इंक्लूडिंग मुंबई 26/11। अब जो हुआ है वो बता रहे हैं, पार्लियामेंट वाला 2001 में,
पठानकोट और पुलवामा हुआ, एंड नॉट जस्ट टेरर फाइनेंसिंग। तो इनको सज़ा सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के लिए ना मिले, जबकि इतने जो हमले कराए हैं इसके लिए भी इनको सज़ा मिले, सही न्याय हो। आगे देखते हैं। हाउएवर, फिर भी द प्रोसेसेस ऑफ FATF का जो प्रोसेस है दैट हैज़ टेकन अ जस्टिफिएबली हार्ड लाइन इन पाकिस्तान केस, दैट हैज़ टेकन, जिसने एक्शन लिया है FATF ने जस्टिफिएबली, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जस्टिस किया है, जस्टिफाई मतलब जस्टिफिएबली का मतलब है कि हाँ उचित तरीके से जो एक्शन लिया है, हैज़ टेकन अ हार्ड लाइन इन पाकिस्तान केस। टेक अ हार्ड लाइन एक मुहावरा है। टेक अ हार्ड लाइन का मतलब ये होता है कि मतलब थोड़ा सा सीवियर रवैया अपनाना, थोड़ा सा कठिन डील करना। तो पाकिस्तान के केस में कुछ ज़्यादा है, उसने हार्ड दिखाया है। तो ये जो प्रोसेस है, देख रहे, द प्रोसेसेस ऑफ FATF, ये प्रोसेस सब्जेक्ट है और मस्ट भी इसका वर्ब है। तो ये जो प्रोसेस है मस्ट बी चेक्ड, इसको चेक करना चाहिए फॉर ओवर रीच, कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं पहुंच गया। ओवर रीच का मतलब जरूरत से ज़्यादा तो नहीं कुछ कठोर बन गया पाकिस्तान के साथ। तो इस FATF के प्रोसेस को क्या करना चाहिए, मस्ट बी चेक्ड, इसको चेक किया जाना चाहिए। एज इंडिया फेसेस इट्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, हालांकि इंडिया भी फेस कर रही है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। यहाँ भी कोई रिपोर्ट है जो इंडिया के लिए बनी है, दैट हैज़ बीन डिलेड, जिसको अभी डिले कर दिया गया है ड्यू टू द पैंडमिक के कारण डिले कर दिया गया है। न्यू दिल्ली शुड एक्सपेक्ट, यानी कि इंडिया को उम्मीद करना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए दैट पाकिस्तान विल पुश फॉर अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ, यानी कि पाकिस्तान भी एक तरीके से पुश करेगा, कोशिश करेगा किस चीज़ के लिए, कि क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हो। एक बहुत ही, जो क्रिटिकल का मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन हो, किस चीज़ का, ऑफ इंडियाज़ AML CFT रिजिम। इसका भी ये जो मैंने फुल फॉर्म बताया था ना, कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और ये कुछ था ना फाइनेंशियल टेररिज्म के ऊपर था ना, कॉम्बैक्ट और समथिंग, इस रिजिम, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो। एंड विद द FATF अनाउंसिंग, और FATF ने जो अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, कि अ न्यू फोकस ऑन एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, कि बहुत ज़्यादा फोकस होगा एक्सट्रीम, मतलब राइट विंग टेररिज्म कुछ ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, उस पर जो उसने अनाउंस किया है। तो उस अनाउंस करने के साथ ही इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, दैट देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स टू इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी, कि अगर FATF जो है, अगर टेक्निकल जो जांच करेगी, स्क्रूटनी करेगी, तो उसमें अधिक से अधिक पॉलिटिकल पहलू भी होंगे ऑफ कंट्रीज़ इन द फ्यूचर में होंगे कंट्रीज़ के। तो ये सब कुछ बातें जो लिखा था मैंने ट्रांसलेट कर दिया। एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म का मतलब है, राइट एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट है, मुझे लगता है उसी से रिलेटेड होगा कि राइट विंग टेररिज्म है कि ज़्यादा राइट वाला पक्ष अपने आप को ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, दिखा रहा है, लेफ्ट वाले को दबा रहा है, कुछ ऐसा होगा, इसलिए यहाँ टेररिज्म लगा दिया गया है। सो गाइज, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ एडिटोरियल डालूं, जिस दिन नहीं डाल पाऊंगा फिर अगले दिन कोशिश करूंगा कि पुराना वाला डाल दूं, कैसे भी कोशिश करूंगा 30 दिन तक कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।